असरे हाजिर में हम सब अपने आप अगर गौर करें और हर बंदा अपना एहतिसाब करे तो वो ये सोचे कि हमारे लिए कितना ही अच्छा है और अच्छा था कि हम कुरान को सामने रख के बनी इसराइल की नाकामियों को, उनकी जुल्लत को, उनकी पस्ती को सामने रख के उससे सबक हासिल करके उनकी नाकामियों वाली पगडंडियों पर चलने की बजाय उनके उरूज और उनके कामयाबियों वाले उसूल को अपनाते तो हमारे लिए यकीनन इज्जत और सलामती और खैर और बरकत थी। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि आज हम जब कुरान को देखते हैं तो इस सूरत में हमें एक पोजीशन नजर आती है कि जिस वजह से यहूद जलील हुए थे, आज वही आदात व अतवार हम अपना चुके और अपनाने जा रहे हैं और अपनाने की कोशिश और स्ट्रगल में मसरूफ हैं। कुरान ने एक मोमिन के लिए फ्रेमवर्क दिया है। आप बहसीयत सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, शिया, आप बहसीयत हिंदी, सिंधी, बलोच, पठान, उस फ्रेम में अपने आप को देख लीजिए। अगर आप फ्रेम में जलवागर हैं, जो आपकी खसूसियात कुरान ने बताई हैं, अगर आप उसमें जलवागर गए तो फिर आपको मुबारक हो कि कुरान ने आपके लिए ऐलान कर दिया है, वला तगनु वला तहजनु वअंतुमुल लाऊन इन कुंतुम मुमिनीन। आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मोमिन हो तो फिर कामयाबी आपका मुकद्दर, इज्जत और सरबलंदी आपका हिस्सा है। अगर अब आप फ्रेम में नहीं है, आपकी कद्दो कामत नहीं देखी जाएगी, जुब्बा और दस्तार नहीं देखा जाएगा, आपकी तहकीक व तकरीर व तबलीग नहीं देखी जाएगी, आपके रुकू व सुजूद और आपके तस्बीह व तमहीद व तहलील को नहीं देखा जाएगा, बल्कि जब हमारा ताल्लुक उससे होगा नहीं, फ्रेम में नहीं है, तो फिर हमें दुनिया की कोई कौम जिल्लत रुसवाई से बचा सकती नहीं है। कुरान ये बताता है, एक तरफ यहूदियत के वो घटिया आदात व अतवार को और मुआमलात को, और दूसरी तरफ उम्मत मुस्लिमा का खसूसियात को। कुरान के नूर से आपकी खिदमत में अपना मुकदमा पेश करूंगा। हर बंदा अपने तौर पर खुद जज बन के फैसला कर सकता है वो फ्रेम में कहां खड़ा है। यानी यहूद व नसारा जलील क्यों हुए? कम तोलना, झूठ बोलना, धोखा देना, झूठी गवाही देना, वालिदैन की इज्जत और एहतराम न करना, पड़ोसियों की बहन बेटी माओं पर जुल्म और तशद्दुद और गंदी नजर रखना, फहाशी, उरियानी, बेहयाई, बदकारी को फरोग देना, ये उन कौमों ने ये कुछ अपनाया। फिर वो कौम यूं जलील हुई कि वो कौम फिर एक पिंड, गांव, शहर, मुल्क में रह ना सकी, कटती गई, पिसती गई, जलील होती गई, हिजरत करके कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, उसको कोई ठिकाना मयसर नहीं आया। कुरान हमारे सामने है, पैगाम रब्बानी हमारे सामने है, इरशाद मोहम्मदी हमारे सामने है। इस पे गौर करके मुझे और आपको अपने लिए दुरुस्तगी का एहसास करते हुए हिदायत के उस नूर की तरफ बढ़ना है कि वो उस दरवाजे से खैर लेनी है जो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हमें उस बारगाह से भीख लेनी है कि जिसको अल्लाह ने नबियों के सरदार, रसूलों के सुल्तान होने का एजाज अता फरमाया, वजह तखलीक के कायनात भी गए, और वो ताजदार खत्म नबूवत भी गए, वो इमाम रसूल भी गए, वो कायद अंबिया भी गए, कायदुल मुरसलीन भी गए। उनकी दरबार, उनकी दरगाह से, उनकी बारगाह से, उनकी हुजूर हमने खैरात लेनी है, लेंगे, ली गए, लेते रहेंगे। और फिर आप देखेंगे जो जो उस खैर से वाबस्ता रहा वो सिर्फ कामयाबी नहीं हुआ, बल्कि जहां भी गया वो कामयाबियों के नूर बांटता गया। इसी वजह से तो 100 साल पहले आले सुन्नत के मुहक्किक, आले इस्लाम के मुजद्दिद, बर्रे सगीर में इसके मोहम्मदी की खैरात बांटने वाले, गैरत और हमीयत का वो अबकरी इंसान हजरत फाजिल बरेली इरशाद फरमा रहे थे, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यानी वो चमक हमने लेनी है
और आप उस चमक के वारिस हैं। कोई और कौम हो तो उससे हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो कौम जिसका बाबा कोई शय नहीं, हम उनसे मुखातिब नहीं। हम उस कौम से मुखातिब हैं जिस कौम के बाबू ने 90 लाख कनेक्शन मोहम्मद के दीन से जोड़े हैं। मैं उस कौम से मुखातिब हूं जिस कौम के अफराद ने हजरत जियाउद्दीन की सूरत में सियाल में डेरा लगाए तो धरती के अंदर मोहम्मद अरबी केश की शमा रोशन करे। मैं उस कौम से मुखातिब हूं जिस कौम का बाबा मेहरे अली की सूरत में गोलड़े की चोटियों को सर करता हुआ लाहौर की तरफ दुश्मन रसूल की तरफ यूं बढ़ता है कि वो आगे बढ़ता चला जाता है और अजमत और इज्जत की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। वो फिर पहाड़ों की चोटियों से गूंजने वाला नारा तकबीर और रिसालत और खत्म नबूवत की सदाएं यूं बुलंद हुई कि लाहौर के रेलवे स्टेशन पर इसको इस्तकबाल करने वालों ने 4 घंटे तक इस कदर मोहब्बतों से नवाजा। जैसे कि दाता की नगरी में पहुंचा तो जूनियर मिर्जे का बाप लैट्रीन में अपना सर घुसा के यूं मरा कि आज 1 सदी बाद भी उसका बेटा कहता है बाबा तो शाही कोई नहीं। हमने कहा जिसका बाबा लैट्रीन में घुस के मरे वो शाही कोई नहीं, और जिसका बाबा वहां से निकले और गोलड़े की पहाड़ियों को चीरता हुआ दुश्मन रसूल को गंदगी के ढेर में और गंदगी के साथ मिला दे, वो बाबे को मेहरे अली कहते हैं। जो मिर्जाइयत को ललकारे उसको अहमद रजा कहते हैं, और जो गाजी अलमुद्दीन की ढारस बधाए उसको ख्वाजा जियाउद्दीन कहते हैं, और जो अकीदा खत्म नबूवत पे पहरा दे उसको कमरुद्दीन कहते हैं, और जो पिराना साली में अकीदा आले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ का चार्टर पेश करे उसको ख्वाजा हमीदुद्दीन कहते हैं, और जो आले सुन्नत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करे उसको हजरत खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं। जो पार्लियामेंट में मिर्जाइयत का कला कमा करे उसको इमाम नूरानी कहते हैं, और जो मोहम्मद अली जना के साथ खड़े होके दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान को वजूद बख्शे उसको सैयद जमात अली कहते हैं। वो जवान हो तो मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अब्दुल सत्तार नियाजी कहते हैं। अल्लाह की कसम है वो अगर कराची में हो तो अल्लामा शफी उकाड़वी है, वो सियालकोट में हो तो फैजुल हसन आलू महारवी है, वो हाफिजाबाद में हो तो सैयद शबीर हुसैन शाह हाफिजाबादी है, और वो लालिया में बैठा हो तो अल्लामा गलसर गजनफर हुसैन चिश्ती है। नाराए तकबीर, नाराए कि वो आगे बढ़ता चला जाता है और अजमत और इज्जत की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। वो फिर पहाड़ों की चोटियों से गूंजने वाला नारा तकबीर और रिसालत और खत्म नबूवत की सदाएं यूं बुलंद हुई कि लाहौर के रेलवे स्टेशन पर इसको इस्तकबाल करने वालों ने 4 घंटे तक इस कदर मोहब्बतों से नवाजा। जैसे कि दाता की नगरी में पहुंचा तो जूनियर मिर्जे का बाप लैट्रीन में अपना सर घुसा के यूं मरा कि आज 1 सदी बाद भी उसका बेटा कहता है बाबा तो शाही कोई नहीं। हमने कहा जिसका बाबा लैट्रीन में घुस के मरे वो शाही कोई नहीं, और जिसका बाबा वहां से निकले और गोलड़े की पहाड़ियों को चीरता हुआ दुश्मन रसूल को गंदगी के ढेर में और गंदगी के साथ मिला दे, वो बाबे को मेहरे अली कहते हैं। जो मिर्जाइयत को ललकारे उसको अहमद रजा कहते हैं, और जो गाजी अलमुद्दीन की ढारस बधाए उसको ख्वाजा जियाउद्दीन कहते हैं, और जो अकीदा खत्म नबूवत पे पहरा दे उसको कमरुद्दीन कहते हैं, और जो पिराना साली में अकीदा आले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ का चार्टर पेश करे उसको ख्वाजा हमीदुद्दीन कहते हैं, और जो आले सुन्नत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करे उसको हजरत खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं। जो पार्लियामेंट में मिर्जाइयत का कला कमा करे उसको इमाम नूरानी कहते हैं, और जो मोहम्मद अली जना के साथ खड़े होके दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान को वजूद बख्शे उसको सैयद जमात अली कहते हैं। वो जवान हो तो मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अब्दुल सत्तार नियाजी कहते हैं। अल्लाह की कसम है वो अगर कराची में हो तो अल्लामा शफी उकाड़वी है, वो सियालकोट में हो तो फैजुल हसन आलू महारवी है, वो हाफिजाबाद में हो तो सैयद शबीर हुसैन शाह हाफिजाबादी है, और वो लालिया में बैठा हो तो अल्लामा गलसर गजनफर हुसैन चिश्ती है।
नाराए तकबीर, नाराए। वो सोच के भी सुभान अल्लाह कह सकते हो। मतलब है आने वाले खतीब बड़े सुरीले रसीले चसीले खतीब हैं, तो आप उनकी बारी सुभान अल्लाह कह देना, मेरी बारी सिर्फ सिर हिला दो, थोड़ा जिहा होर हौली बोलो। जेड़ा बंदा बोलन दे मूड च ना होवे वो थोड़ा जिहा रुखे जेबा थले रखे ताकि मेरी नजर ओदे ते ना पवे, ते जेड़ा पहली बारी फसे है वो भी जरा एक बारी मोहब्बत नाल आखे, एक बारी जरा फिर बोलो, एक बारी फिर बोलो। तो अर्ज है साडियां बाबियां ने अल्हम्दुलिल्लाह जिथे भी रहे कम उन्हें मुस्तफा दे दीन दा कीता। आज देख रहे हैं आप 120 के अंदर ये जो नूर चमक रखा गए, अल्लाह की कसम गए तारुफ किया गए कि उस मर्द कलंदर ने हुजूर की इज्जत का दिफा किया है। जहां भी जाओगे आपको ये एजाज मिलेगा। लोग तो बाकी भी गए, उलमा मशाइख सबको सलाम, लेकिन वो केडे गैरतमंद हो सुनियो, तुहाडे बाबियां दा तारुफ ही है हुजूर दी इज्जत दी चौकीदारी। हुजूर की इज्जत की चौकीदारी।